जैसा कि आपने ब्लॉग के फर्स्ट पार्ट में देखा, मम्मी द्वारा मेरे जन्मदिवस पर उपहार के रूप में 500 की पत्ती पाकर और खुद को धरती पर रहने के बाद भी आसमान में समझकर हम तीनों अपनी कावासाकी निंजा पर सवार होकर आ जाते हैं मार्केट की तरफ। तो बात है कुछ ऐसी, सुनो मेरी बात। नहीं तो बात है कुछ ऐसी, इन सभी ने भी मेरे जन्मदिन का थोड़ा प्लान बनाया था सरप्राइज देने का। अच्छा लेकिन अब लग रहा है कि इनका सारा सामान खिलने वाला है। क्या हुई? क्योंकि जिसके पास ये फोन कर रहे हैं भाई पैसा मिला दे यार, वो पैसा नहीं दे रहा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वो ऐसे कह रहा है कि भाई शाम को 6 बजे लियो, भाई 5 बजे लेना, 6 बजे लेना, 7 बजे लेना, ऐसे बोल रहे हैं। सब के सब चोर हैं साले। तो अब जा रहे हैं हम छविकांत के पास। अब छविकांत से उम्मीद करेंगे कि वो 500, 2000, 5000 रुपया दे दे। तेरा बाप ना होटल खोल रखी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमको उसके हाथों से निराशा ही मिलेगी, बस निराशा के अलावा हमको और कुछ नहीं मिलेगा। तो चलते हैं सामने की तरफ, छविकांत का घर है। तो भाई बात है ऐसी, छविकांत के घर नहीं है। बच गया साला। छविकांत अपने घर नहीं है तो हमें हुआ 2000 रुपए का घाटा। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अब छविकांत को ढूंढेंगे हम। चल भाई आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरे बचपन की स्कूल है, पीछे जाओ, ये पीछे दिखाई दे रही है ना, पीछे मैंने एक छोटी वीडियो भी डाली थी यहाँ की, है ना। हाँ बिल्कुल। हम सभी अपने लटके मुंह को लेकर इस गली से निकल ही रहे होते हैं कि तभी हमारे रोजेंट की तरफ से हमें छविकांत के ठिकाने का पता चल जाता है और तुषार छविकांत को गोदरेज नंबर 1 साबुन से हाथ धोकर पकड़ लेता है। ये फंस गया छविकांत। और ये है हमारा रोजेंट जिसका नाम है नजराना सुल्तान। नजराना सुल्तान की आंखों से आज तक एक चींटी भी नहीं बची तो छविकांत किस खेत का आलू है। क्या बात है सर। भाई हैप्पी बर्थडे बोल रहा है मेरे से भाई, थैंक यू सो मच। ये हमारे ग्रुप का सबसे मोटा आदमी, आई मीन मोटी फरमबाड़ा। इसके पास हमेशा जेब में 2000 गड्डी रहती है। चल झूठा। अब देखो जेब में से निकालेगा, निकाले। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। एक आधा नोट दिखाते यार। आज रात की पार्टी की हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि आज रात की पार्टी के लिए हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। यहाँ पर 500 के नोट गिने जा रहे हैं मेरे बर्थडे पे मुझे उपहार देने के लिए। छविकांत देगा मुझे 5100 रुपए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तक जिंदगी में किसी ने मुझे इतने सारे रुपए नहीं दिए। गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू भाई, थैंक यू। ये भाई ने दिए मुझे, बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लग रहा है अब तो होटल में जाना पड़ेगा सीधा। इन पैसों को देखकर मेरी आंख चमकी, उससे पहले मैं इन्हें वॉलेट में रख लेता हूँ। अब तो मेरी जेब भी लबालब भर गई है। ये 500 ही 500 है, छोटा मोटा नोट तो हम रखते भी नहीं है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? यहाँ पर छविकांत की मोटी जेब छविकांत के पैसों की वजह से फट चुकी है। वाह क्या मुस्कुराहट है। छविकांत ने मुझे मेरे बर्थडे पर इतना बड़ा उपहार दिया, उसके लिए मेरी तरफ से छविकांत के लिए बहुत बहुत प्यारा थैंक यू। छविकांत ने हमको दे दिए 5100 रुपए। अब हम अगर 1 रुपए भी खर्च ना करें ना कोई भी हम में से, तो हम फुल पार्टी कर सकते हैं। एकदम खतरनाक वाली, डीजे वाली, लाइट वाली, रंग बिरंगी लाइट होती है ना, वो वाली फुल मौज लेंगे आज, ठीक है। आगे आने पर हमको मिलता है छविकांत का छोटा भाई। हाँ भाई मित्र, क्या हाल है? आप भी बोल दो कुछ माइक में, 1 शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, जो आपका मन करे। कोई बात नहीं। तो अब हम जा रहे हैं सीधा मार्केट। इसको भी हमने बिठा लिया है हमारी यहाँ पे। अब हम हो गए 4-4। अब पुलिस सीधी झपेगी तो सीधी पट्टी कटेगी 500 की। नो टेंशन, आज हमारे पास फुल पैसा है। पैसे वाले यार, पैसे वाले फरम। अच्छा हम तीनों अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी हमें रास्ते में भंडारा अपनी ओर खींच लेता है और कहता है भंडारा मिल चुका है हमें, चलो फटाक से उतरो, भंडारे को नहीं छोड़ सकते हम। अजय चलना यार, भंडारे में लाइन लगा। तुषार सबसे पहले लाइन लगाकर भंडारे में अपना हिस्सा ले लेता है। ले ली हमने बिरयानी। हमें यहाँ पर भंडारे का बड़े जोरों से स्वाद लेते कुछ भाई दिखाई देते हैं, तो चलिए इनसे बात करते हैं। कुछ बताना चाहेंगे, रेटिंग देना चाहोगे? ये वाले भाई तो शर्मा गए, चलो दूसरे भाई से बात करते हैं। तरुण क्या हाल है? बढ़िया। रेटिंग कुछ खाना कैसे होगी? बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। रेटिंग देना चाहोगे? 10 में से 9। नाइस। भाई ऐसे भोगों की तरह क्यों देख रहा है? खाना है तो अगर खा लेना यार। नहीं भाई तुम खाओ यार, तुम्हें देखकर बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों ये है गणकी चिरापरी और इसके साथ हमको मिली है प्रोटीन में सोयाबीन। तो अगर कोई जिम से आए हो, अच्छा जैसे कि भाई साहब, इनको दिखाओ। ठीक है समझ गया। ये भाई साहब अभी जिम करके आए तो देख सकते हो इनकी बॉडी, इनकी भाई से हम पे तो आई नो। तो दोस्तों अपने गणकी खा के और अपनी उंगली चाट के हम निकल गए बिना पानी पिए। नाइस। मिर्च लग रही है लेकिन मिर्च थोड़ी हल्की है, तो जेल जाएंगे, थोड़ी बहुत देर घर जाके पियेंगे। राम भाई। सबसे पहले आ जाते हैं हम राशन की दुकान पे घर से रिलेटेड सामान लेने के लिए। यहाँ से मिर्च मसाला लेकर बगल की दुकान पे हम टमाटर देखने लगते हैं, लेकिन हमें एक भी टमाटर पसंद नहीं आता। तो मैं और अजय आ जाते हैं सब्जी मंडी में टमाटर और बाकी का सामान लेने। टमाटर के साथ साथ अंकल जी से हम अदरक, नींबू और खीरा भी ले लेते हैं। सब्जी का काम खत्म करके हम आ जाते हैं इन भैया की दुकान पर चावल लेने के लिए। यहाँ से हम भैया द्वारा 1 किलो चावल करवाते हैं। सब्जी मंडी का तो हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, बस हमको एक घर का काम हो रहा है, उसको करने के बाद हम चलेंगे बर्थडे का सामान लेने। इस कार्य को करना उतना ही आवश्यक जितना आवश्यक होता है हमारा खाना खाना।
5 minutes later. घर वालों के द्वारा दिए संपूर्ण काम को पूरा करने के बाद हम जाते हैं केक की शॉप पर मेरे लिए केक खरीदने के लिए। यहाँ पहुंचकर मुझे मिलता है हमारे स्कूल टाइम का एक मित्र। ये मेरा मित्र मुझे देखकर मुझे मेरे जन्म दिवस पर ढेर सारी बधाई देने लगता है। दुकान के अंदर आकर हम अंकल से फरमाइश करते हैं एक बढ़िया सी चॉकलेट केक की। अंकल जी हमारी बातों पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करके हमें केक्स के कुछ ऑप्शन दिखाते हैं। थोड़ी देर तक केक पर विचार विमर्श करने के बाद हमें ये वाला केक पसंद आ जाता है और इसे हम फाइनल कर देते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि एक टोपी ले लूं, लेकिन अगर मैंने टोपी ले ली तो लोग मुझसे कहेंगे इतना बड़ा हो गया फिर भी टोपी पहनता है। बात तो सही है। सॉरी टोपी सुल्तान, हम आपको नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं। ये किसी का टीचर्स डे यहाँ पर रह गया और वो केक लेकर चला गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अंकल जी केक पर नाम लिखने के लिए मेरा नाम पूछते हैं तो मैं अंकल जी को 2 नाम बता देता हूँ, अरुण और रवि। तभी अंकल जी का रिप्लाई आता है और अंकल जी कहते हैं मेरी एनिवर्सरी है क्या? मैं अंकल जी से कहता हूँ कि अंकल जी ऐसी बात नहीं है, हम 2 दोस्तों का बर्थडे आज एक ही साथ है तो हम दोनों अपना बर्थडे एक साथ एक जगह मना रहे हैं। अंकल जी द्वारा हमारा केक भी हो चुका है रेडी। अरुण और रवि बहुत ही अच्छा लग रहा है। केक के साथ हम अंकल जी से बर्थडे के धमाल में बवाल मचाने वाली स्प्रे को लेकर और अपनी कावासाकी निंजा को मात्र 100 रुपए में CPR देकर कर देते हैं घर के लिए प्रस्थान। घर पहुंचकर हम सारा सामान घर वालों के हाथ में थमा देते हैं। घर वालों का सारा काम पूरा करने के बाद फाइनली हमारी भला टली। अंदर कमरे में तरुण ने चला रखा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच हाइलाइट्स। मैच में समी द्वारा 37 रन पर आउट होकर और अपना लटका हुआ चेहरा लेकर टिम्पेन जा रहे हैं पवेलियन की तरफ। यहाँ पर समी ने फिर से बॉल कराई और ये फिंच का गेम में शॉट मारने का प्रयास और ये बॉल सीधी पंत के हाथ में और इसी विकेट के साथ छाई टीम इंडिया में खुशियों की बहार। तो फाइनली काफी देर में नहाने के बाद मैं रेडी हो चुका हूँ और कुछ ये मेरा आउटफिट है। देख लो ये वाली शर्ट है मेरी जो मैंने बहुत दिनों से आज के दिन के लिए बचा कर रखी है और ये है मेरी पैंट जो इसके ऊपर शायद आपको अच्छी लग रही है या नहीं लग रही मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो अच्छी लग रही है। या। और आज के इस खुशहाल पल को एक यादगार पल में तब्दील करने हमारे सामने पधार चुके हैं हमारे मित्र। कौन है? ये वाले मित्र राहुल। और ये अपने चेहरे को बार बार शीशे में देख रहे हैं, थोड़ा इनको स्मार्ट वाला फीलिंग आ रही है। चल राहुल एक बात बता यार। हाँ भाई। तेरा इतना जल्दी आने का क्या कारण है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भाई बात ऐसी है कि भाई तू देख चाहे कितना भी जल्दी आ जाए लेकिन तुझे एक्स्ट्रा केक तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। गजब बेइज्जती है। ये भी सही बात है। तो फिर तू मतलब तुझे इंतजार तो करना पड़ेगा और तुझे उतना ही केक मिलेगा जितना सबको मिलेगा। ठीक है समरिया। अब हमारा सारा काम तो हो गया है, हमारा केक भी आ गया, जो हमारा खाना पकाने का सामान था खाना भी पक गया, हमारा सब कुछ हो गया एकदम। राहुल भी आ गया हमारे पास और हमने यहाँ पर ये मेज देखो, ये वाली मेज है ना, ये वाली मेज भी सेट कर दी जहाँ पर मैं केक कटिंग करूंगा। बस हमें अब इंतजार है तुषार का, रवि का और अजय का। ये तीनों एक साथ गए हैं, बस ये आने वाले, फिर हम सारा सेलिब्रेशन करेंगे, एकदम मजा आने वाला है, फुल डांस वांस सब कुछ होने वाला है। 5 minutes later. थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये तीनों रेडी होकर आ जाते हैं और इसको देखो BGMI ऑन करके मैच खेलने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। क्या कहा तूने? मैं बेरोजगार हूँ, नल्ला हूँ, छपरी हूँ। हाँ बिल्कुल। फाइनली बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद वो वक्त आ चुका है जिसका मुझे तो सर रुक जा रहे, स्नैप तो बना लूं। हाँ ठीक है भाई, अब फिर से गाना चला दिया जाए। हाँ इंतजार जिसके लिए दिल बेपरार घड़ी आ गई आज। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉकलेट वाला केक तो बन गया, स्प्रे चॉकलेट वाला केक। केक के रंग में भंग डालने का पूरा सिर जाता है राहुल को, इसने किया है ये सब। साले का खोपड़ी तोड़। चलिए हमारे जन्म दिवस पर हमारे सुबातों से हमारे द्वारा हमारे ही केक को काटकर अपनों को खिलाया जाए और इन जीवन के यादगार पलों को अपनी यादों में कैद कर लिया जाए, क्योंकि अपने परिवार के साथ बिताया हुआ हर पल बड़ा ही खास होता है। सबने तो हम लोगों को बड़े प्यार से केक खिला दिया, लेकिन दीपू को देखकर थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दीपू केक पर लगे हुए वेफर पर भारी मात्रा में क्रीम लगाकर मेरे माथे पर चिपका देता है। मुझे लगता है ये सब करने का प्लान ये घर से ही बना कर आया था। अभी तक इसकी हरकतें खत्म नहीं, पता नहीं इसके चालबाज दिमाग में क्या क्या चल रहा है। भाई इतना बड़ा तो मेरा मुंह भी नहीं है जितना बड़ा तेरे हाथ में केक है। कैमरामैन जल्दी से एक बढ़िया सा फोटो खींच दे। मुझे पता था ये कुछ ऐसा ही करेगा, लेकिन मैंने इसका प्लान को पूरी तरह फ्लॉप कर दिया। सारा केक साइड से निकल कर नीचे गिर गया। ये तो मेरे हाथ से बच गया, लेकिन तुझे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम है दीपू, दीपू रेड्डी। मेरा एक बार खाली जाता है दूसरा नहीं। और तू क्या खड़ा खड़ा खुशी मना रहा है? अभी चटवाता हूँ तुझे उंगली। मैंने क्या बोला था, भूल गया क्या? मेरा एक बार खाली जाता है दूसरा नहीं, ध्यान रखना चाहिए था तुझे। सिस्टम पाड़ देंगे। अरे मैं भी जोश जोश में आगे निकल गया भाई। एक फोटो भी खींच दियो हमारा। मजा आया।
कुछ नहीं, बस मेरी बर्थडे की मिठाई का भरपूर मात्रा में आनंद लिया जा रहा है और पचाया भी तुरंत जा रहा है। सीखो इनसे कुछ। बेचारा हमारा केक रणभूमि से लौटकर आने के बाद बहुत ही ज्यादा मुरझा गया है। इसके जुल्मी दुश्मनों ने इसके ऊपर बहुत ही जोरों से अत्याचार किया। बर्थडे सेलिब्रेशन का शुभ समापन करके और अपनी बाइक पर सवार होकर हम आ जाते हैं सीधे तुषार के घर। आप सभी को तो पता ही होगा कि पिछले व्लॉग में हम तुषार के घर क्या लेकर गए थे और बाकी आप समझदार हो ही। हाँ बिल्कुल। लगता है इसने पहली बार VR बॉक्स का एक्सपीरियंस लिया है, तभी इतनी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। राहुल मैं बॉडी फुलाऊंगा, मेरी एक मस्त सी फोटो खींच देना। तो फाइनली सब तैयार है मेरे बर्थडे के इस यादगार पल में अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस देने के लिए। समय हो रहा है रात के 10:40 और सभी लोगों को अपनी अपनी माताजी की तरफ से बुलावा आने लगा है। तो सभी लोग एक दूसरे से कहते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे जन्म दिवस के इस पल को एक यादगार पल में तब्दील करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे किसी मजेदार और नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप इस व्लॉग का लुत्फ उठाइए और जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बाय बाय।